I welcome everybody. So, in today's session, we will discuss about cross tabulation and pivot tables in our project Automotive Consumer Analytics. ठीक है. सो दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, क्रॉस टैबुलेशन क्या होता है और पाइवट टेबल्स क्या होती हैं. कल आप लोगों ने देखा था कि हमने अपने डेटा की एनालिसिस जब हम कर रहे थे तो हमने ईवी रेट आइडेंटिफाई किया था कि व्हाट इज द ईवी इंटेंशन रेट अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज और कितना उनका मीडियन इनकम है, क्या उनका एवरेज एआई इंटरेस्ट है, क्या प्राइवेसी कंसर्न्स हैं. सिमिलरली आज हम ये समझेंगे कि क्रॉस टैबुलेशन क्यों यूज होता है और पाइवट टेबल्स की जरूरत हमें क्यों होती है. ठीक है. सो क्रॉस टैब का यहाँ पे मतलब है क्रॉस टैबुलेशन, यानी क्रॉस टेबल्स बनानी है. हम दो कैटेगरीज को कंपेयर करेंगे. ठीक है. जैसे मैंने बोला कि क्रॉस टैबुलेशन क्या करेगा. अ क्रॉस टैबुलेशन काउंट्स और परसेंटेजेस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैटेगरीज. ठीक है. जैसे आपके पास दो कैटेगरीज हैं. मैंने बोला कि मैंने बोला कि मुझे आइडेंटिफाई करना है कि इन द डिफरेंट मार्केट्स, ठीक है, कितने लोग हैं जो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल जो कि लेट्स से व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रिफर्ड इंजन. दिस इज द क्वेश्चन. एक एनालिटिकल क्वेश्चन है. व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिफर्ड इंजन विच यू वांट टू बाय. ठीक है. यानी आप जो अगली गाड़ी खरीदने वाले हो, आप उसका इंजन कैसा होगा. आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हो या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हो या फिर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे या इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल डीजल इंजन खरीदोगे. ठीक है. ये क्वेश्चन है. अब ये जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेक्स्ट प्रेफर्ड इंजन, तो इसमें अब चार कैटेगरीज आ गई. पहली कैटेगरी हो गई कि ठीक है, पेट्रोल डीजल इंजन खरीदोगे या बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे या हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे. ठीक है. चार कैटेगरीज आ गई हमारे पास. अब मैं इन चारों कैटेगरीज की परसेंटेज अगर मैं नॉर्मल कैलकुलेट कर लूं तो मुझे ऑल ओवर द मार्केट के बेसिस पे आउटकम मिल जाएगा कि कितने लोग किस कैटेगरी में वैल्यू खरीदना चाहते हैं. बट क्रॉस टैबुलेशन में मैं क्या कर सकता हूं कि मैं प्लॉट कर सकता हूं कि कंट्री वाइज कितने लोग कितनी पर्टिकुलर कैटेगरी परचेज करना चाहते हैं. मतलब जैसे इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे या इंटरनल कंबशन इंजन खरीदेंगे या फिर प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे. ठीक है. इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर मान लो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उस कंट्री में सबसे पहले लॉन्च करूं जहां पे लोगों का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करने का बजाय कि बाकी अदर इंजन. ठीक है. तो अब ये आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे क्रॉस टेबल प्लॉट करनी पड़ेगी. तो इसके लिए हम क्रॉस टैबुलेशन यूज करते हैं. सिमिलरली अब जैसे मान लो आपने क्रॉस टैबुलेशन कर दी. अब क्रॉस टैबुलेशन के बाद में आप ये देखना चाहते हो कि मान लो अगर आप इन दो कैटेगरीज के बियॉन्ड जाना चाहते हो. ठीक है. आप चाहते हो कि मैं ये भी साथ में देखना चाहता हूं कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं उसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो एआई को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं. ठीक है. जहां पे एआई का भी इंटरेस्ट ज्यादा है. तो अब जैसे इन दो कैटेगरीज के अलावा अगर मुझे कोई और कॉलम कंसिडर करना है या उसे भी समराइज साथ में करना है तो उसके लिए हम पाइवट टेबल को यूज करते हैं. ठीक है. सो हियर इज वन एग्जांपल फॉर यू. मैं आप लोगों को एग्जांपल शो करता हूं. ठीक है. तो जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल क्या करती है. फ्रीक्वेंसी टेबल में तो आपको काउंट्स मिल जाते हैं कि हाउ मेनी पीपल वांट एन ईवी. ठीक है. उसमें नंबर आ गया कि 240 580 780 वॉट एवर इट इज. ठीक है. क्रॉस टेबल में हमें क्या बेनिफिट है. क्रॉस टेबल में हमें मिल जाता है व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल इन ईच कंट्री वांट एन ईवी. ठीक है. कि हर कंट्री में कितने ऐसे परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना चाहते हैं या अदर डिफरेंट इंजन परचेज करना चाहते हैं. ठीक है. सिमिलरली दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लेट्स से अ क्रॉस टेबल. तो क्रॉस टेबल में हम कैसे बनाएंगे. जैसे हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज द नेक्स्ट प्रिफर्ड इंजन, तो उसकी हमारे पास कैटेगरी के कुछ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है उस पर्टिकुलर कॉलम में, वो हम कैटेगरी आइडेंटिफाई कर लेंगे.
ठीक है, एंड वी विल प्लॉट इट अक्रॉस कंट्री। तो कंट्री के अक्रॉस प्लॉट कर देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि यार ऐसी कौन सी कंट्री है जहां पे लेट्स से मान लो हाइब्रिड व्हीकल सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए। तो मुझे दिखाई देगा कि हाइब्रिड खरीदने के लिए सबसे ज्यादा लोग 50% पीपल आर इंटरेस्टेड इन जापान। ठीक है, सो अगर मुझे हाइब्रिड व्हीकल लॉन्च करना है, सो ऑब्वियसली माई फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी जापान। ओके, सिमिलरली लीस्ट इंटरेस्ट शुड बी इंडिया 25%। ठीक है, सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल देखोगे तो इंडिया का दिखा रहा है लाइक दैट। ठीक है, तो मतलब दिस इज जस्ट अ सिमुलेटेड डेटा एज ऑफ नाउ, दिस इज नॉट एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्रॉस टेबल हम कैसे बना सकते हैं। तो क्रॉस टेबल में आगे एक तरफ हमारे पास कंट्री, एक तरफ आ गया हमारे पास प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन। उस प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन में जितनी भी कैटेगरीज हैं, वो सारी कैटेगरीज में कितना टोटल परसेंटेज ऑफ यूजर्स हैं जिनका जो इंटरेस्ट है, वो हम क्रॉस टेबल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली पाइवट टेबल के साथ हम क्या करेंगे, अमंग पीपल इन ईच कंट्री। ठीक है, जैसे हमने कंट्री वाइज तो निकाल लिया। ठीक है, अब हमें ये भी देखना है कि अमंग पीपल इन ईच कंट्री हु वांट एन ईवी एंड व्हाट इज देयर एवरेज एआई इंटरेस्ट स्कोर। ठीक है, तो अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है कितने ऐसे लोग हैं जो ईवी खरीदना चाहते हैं, और वो उन उन लोगों का, जो हमने ये लोग सेलेक्ट किए, उन लोगों का एवरेज एआई का इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो यानी जब मैं अब ईवी व्हीकल लॉन्च करूं तो उसमें से कितने ऐसे लोग इंटरेस्टेड हैं जो कि मतलब पहले मैंने क्या किया कि मैंने आइडेंटिफाई कर दिया कि मान लो जैसे 50% पीपल आर इंटरेस्टेड टू बाय अ हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, ये मुझे मिल गया। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि इन 50% में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका एआई फीचर्स भी चाहिए उनको। ठीक है, तो उसके लिए अब हम पाइवट टेबल यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से आपने दो कैटेगरीज को जब कंपेयर किया, उन दो कैटेगरिकल कंपैरिजन के बाद अगर उस आउटकम में से भी अगर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो कि वो सिलेक्टेड यूजर्स का क्या बिहेवियर है अक्रॉस डिफरेंट अदर कॉलम्स, तो उसके लिए फिर हम पाइवट टेबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, सो दिस इज वन ऑब्जेक्टिव। तो अब जैसे मैंने बोला कि मैंने आइडेंटिफाई किया कि ठीक है हमारे पास एक 50% इंटरेस्ट रेट आ गया, आप उसके अक्रॉस मैंने पाइवट टेबल प्लॉट कर दी, और पाइवट टेबल में ये पूछ लिया कि ठीक है भाई जितने लोग इंटरेस्टेड थे 50% ऑफ द यूजर्स, हाउ मेनी ऑफ देम व्हाट इज देयर इन फैक्ट लेट्स से रेटिंग और इंटरेस्ट टुवर्ड्स बाय अ हाइब्रिड व्हीकल। ठीक है, यानी उनका एआई इंटरेस्ट स्कोर कितना है। सो सिमिलरली हमें दिखा कि जो 50% वो लोग थे उनका 7.8 इज देयर रेटिंग इन ऑर्डर टू मतलब प्रेफर द एआई फीचर्स इन इट लाइक दैट। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पाइवट टेबल। ठीक है, जो अभी हम प्लॉट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अ पाइवट टेबल समराइजेस अ न्यूमेरिक वैल्यू अक्रॉस रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू जो भी आपकी सेलेक्टेड सॉर्टेड मतलब आउटकम है उसके ऊपर अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो हम पाइवट टेबल का यूज करते हैं। सो क्रॉस टेबल और पाइवट टेबल्स क्यों बेनिफिशियल हैं, बिकॉज दे रिवील रिलेशनशिप दैट अ वन डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी टेबल कैन नॉट शो। ठीक है, सो पाइवट टेबल और क्रॉस टेबुलेशन से हमें रिलेशनशिप्स पता लग जाती हैं कि हाउ आर कॉलम्स रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, कि अगर एक कॉलम पे इंपैक्ट होगा तो उससे दूसरे पे क्या इंपैक्ट होगा, तो वो रिलेशनशिप हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि एक वन डायमेंशनल एरे जो कि काउंट बेस्ड एरे होती है वो नहीं बता सकती। ठीक है, सो अक्रॉस टेबुलेशन कंपेयर्स इंजन प्रेफरेंसेस अक्रॉस कंट्रीज, ये आज हम इंप्लीमेंट करेंगे। अ पाइवट कंपेयर्स एवरेज एआई कस्टमाइजेशन स्कोर बाय कंट्री एंड प्रेफर्ड इंजन, जो मैंने अभी आपको शो किया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई टुडे। सो व्हाट कैन गो रॉन्ग, यूजिंग काउंट्स इंस्टेड ऑफ रो परसेंटेजेस कैन मेक लार्ज कंट्रीज अपीयर मोर फेवरेबल। ठीक है, सो अब क्या होगा कि अगर आप काउंट्स निकाल लोगे, सिर्फ काउंट से क्या लगेगा कि जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ मतलब कंट्रीज हैं, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल ऑब्जर्वेशंस हैं, उस तरफ बायस दिखाई देगा। सिमिलरली एम्प्टी कॉम्बिनेशंस में भी मिस्टेकन फॉर जीरो डिमांड, हो सकता है कि कोई कॉम्बिनेशंस ऐसे हो जो कि एम्प्टी हो। ठीक है, नॉट अ नंबर हो, लिमिटेड हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि जीरो डिमांड है। ठीक है, सो आज हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू चूज द करेक्ट नॉर्मलाइजेशन। सो आज आप एक फैसिलिटी देखोगे कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसे यूज करते हैं इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन से
ये बेनिफिट होगा कि ऑब्वियसली आपका जो ओवरऑल परसेंटेज है वो 100% के एवरेज में कैलकुलेट करेगा. सो कंफर्म ईच रो परसेंटेज टोटल्स अबाउट 100%. ठीक है, यानी जब जब आप कैलकुलेट करोगे कितने परसेंटेज ऑफ यूजर्स किस पर्टिकुलर कैटेगरी को चाहते हैं, जब उन सबका सम करोगे तो 100% आएगा. सो दैट इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन. नहीं तो आपको हमने बताया था पहले कि दैट परसेंटेज कैन वेरी एंड इट कैन गो बियॉन्ड 100%. ठीक है. So we have an option to normalize the data so that we can keep it under 100% and have a comparison and compare the pivot with group by calculation. So pivot tables हम बनाएंगे, group by कर सकते हैं across country. So that is what we will be implementing. So start करते हैं. So आज जो हमें implementation करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, we will create row percentages for engine preference with each country. ठीक है, create row percentages for engine preference within each country. तो अब हमें क्या करना है कि हमारे पास एक तरफ कंट्री आ जाएगी, हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे, उस कंट्री वाइज कितने लोग हैं जो नेक्स्ट इंजन प्रेफर कर रहे हैं वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स कर देंगे. ठीक है, यहां पे हम नॉर्मलाइज की वैल्यू पास कर देंगे सो दैट ईच कंट्रीज रो बिकम्स 100%. यानी हर कंट्री का जो अपना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है दैट विल बिकम 100% और उस बेसिस पे कैलकुलेशन होगी. ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ईच कंट्री, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन, विथ रेस्पेक्ट टू ईच कंट्रीज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअली. ठीक है, फाइनली हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी. एंड आप राउंड 1 ले सकते हो सो दैट जैसे 72.1 72.5 इस तरीके से आपके पास डेटा कलेक्शन हो जाएगा. सो अभी हम करेंगे क्या, हम pandas का क्रॉस टैब फंक्शन यूज करेंगे. ठीक है, क्रॉस टैब विल हेल्प अस क्रिएट क्रॉस टैबुलेशन एंड वी विल सेलेक्ट कैटेगरी, मतलब ऑप्शन 1 कैटेगरिकल ऑप्शन, नॉर्मलाइजेशन इंडेक्स और मल्टीप्लाई करके राउंड करके हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, सो वी विल गेट दिस आउटपुट. इस तरीके का आउटपुट हमें एक क्रिएट करना है. ठीक है, तो एक तरफ पहले कॉलम में हमने कंट्री सेलेक्ट की, दूसरे कॉलम के जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किए वो हमारे पास कॉलम्स के फॉर्मेट पे आ जाएंगे और उनके जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो हमारे पास परसेंटेज में कन्वर्ट होके आ जाएंगे. ठीक है, ये हमें इंप्लीमेंटेशन करना है. सो लेट्स गेट गोइंग, इंप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं. सो हम क्या करने वाले हैं, हमने बोला हम pandas यूज करेंगे, pandas डॉट क्रॉस टैब. ठीक है, क्रॉस टैबुलेशन आप यूज करोगे. तो अब क्रॉस टैबुलेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या ऑप्शन है, हमें मल्टीपल लिस्ट देनी है. ठीक है, सबसे पहले हम वो देंगे कि आई मीन वी वांट टू कैलकुलेट रो परसेंटेजेस फॉर इंजन प्रेफरेंस विद इन ईच कंट्री. ठीक है, तो पहले हम कंट्री आइडेंटिफाई करेंगे. मैंने बोला डेटा ऑफ कंट्री. ठीक है, हमने कंट्री आइडेंटिफाई कर ली. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट इज अवर प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन. ठीक है, प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन हम निकाल लेंगे और इसके साथ हमें एक वैल्यू और देनी है, नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स. नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स. ठीक है, ये हमने दे दिया. सो अब क्या होगा, जैसे हम इसे रन करते हैं, सो नॉर्मलाइज got an unexpected keyword argument normalize. सही तो है. ठीक है, नॉर्मलाइज में एस नहीं है, जेड है. नॉर्मलाइज इक्वल टू इंडेक्स. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, अब अगर आप देखो तो आपने क्रॉस टैब फंक्शन यूज किया जिससे कि आपके पास क्रॉस टेबल बन रही है. क्रॉस टेबल मतलब आपके पास एक तरफ कंट्री आ गई. ठीक है, और कंट्री वाइज आपने जो आपको रो वाइज आपको जिसको भी जिस वैल्यूज को रखना है, ठीक है, उसको आप पहले रखोगे. ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अगर आप प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन को करते तो प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन कैटेगरीज आ जाती है और कंट्री वाइज वो कैलकुलेट हो जाता. ठीक है, ऐसा भी कर सकते थे. सिमिलरली अब क्या हो गया, आपके पास प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन के अंदर हमारे पास ये 4 कॉलम्स थे, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इंटरनल कंबशन इंजन, अदर अननोन इंजन एंड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल. ठीक है, तो ये कैटेगरीज आ गई. ठीक है, तो इन कैटेगरीज को अक्रॉस कंट्री अब मैंने चेक कर लिया कि भाई कितना इंटरेस्ट है. ठीक है,
तो अब हमें चाहिए कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, ठीक है, जो परसेंटेज आ रही है विल मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब हमारे पास मल्टीप्लाइड बाय 100 करके आ गई, और मैं चाहूंगा इसको राउंड ऑफ 1 कर, ठीक है। तो अब आपके पास एक एक्चुअल नंबर ऑफ परसेंटेज आ गई कि ठीक है, चाइना में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल 21% लोग लेना चाहते हैं, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल 20% लोग इंटरेस्टेड हैं, इंटरनल कंबशन इंजन वाला 37.1% लोग इंटरेस्टेड हैं, अदर अननोन में 3.8% इंटरेस्टेड हैं, और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल में 16.9% लोग इंटरेस्टेड है, ठीक है। हमने देखा जर्मनी में लोग कौन सा इंजन सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। इंडिया में लोग पेट्रोल डीजल वाला ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में पेट्रोल डीजल इंजन की तरफ ज्यादा प्रेफरेंस है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यूके यूएस में देखें, तो यूके यूएस में भी कहीं ना कहीं इंटरनल कंबशन इंजन के अभी ज्यादा प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है। स्टिल पीपल आर प्रेफरिंग the petrol diesel engine, internal combustion engine as per this data, ठीक है। But this data is a simulated data just to make you understand कि how you call these functions और कैसे आप डेटा को विजुअलाइज करते हो, कैसे आप डेटा को देखते हो, ठीक है। सो अब मेरे पास एक क्रॉस टैबुलेटेड डेटा रेडी हो गया, दिस इज द क्रॉस टैबुलेशन डेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस टैबुलेशन डेटा को मान लो हमने इंजन क्रॉस टैब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर, ठीक है। सो ये जो पूरा हमने पार्ट कैलकुलेशन किया, इसको हमने सेव कर दिया इंजन अंडरस्कोर क्रॉस टैबुलेटेड डेटा with respect to what is the next preferred engine which you want to buy, ठीक है। इंजन अंडरस्कोर क्रॉस टैब, सो ये हमारे पास क्रॉस टैबुलेशन डेटा अवेलेबल हो गया, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्रॉस टैबुलेशन कैसे कर सकते हैं। आप पांडास के ऊपर क्रॉस टैबुलेशन कॉल कीजिए, कंट्री वाले कॉलम को सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद में जो आपके पास कैटेगरिकल कॉलम है वो डाल दीजिए, नॉर्मलाइज कर दीजिए डेटा को सो दैट इट बिकम्स 100%, एंड उसके बाद फिर आप उसको परसेंटेज को मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द एक्चुअल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अक्रॉस डिफरेंट कस्टमर्स कंट्री वाइज, ठीक है, कि कौन से कस्टमर्स कौन सा प्रेफर्ड इंजन देखना चाह रहे हैं, ठीक है, या मतलब खरीदना चाहते हैं। सिमिलरली नाउ वी मूव नेक्स्ट। सो अब इसके बाद क्या करेंगे, ये प्रिंट हमने ऑलरेडी देख लिया करके, ठीक है। अब हमें क्या करना है, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ पाइवट टेबल, ठीक है। वी विल क्रिएट अ पाइवट टेबल फॉर व्हाट, फॉर एवरेज एआई इंटरेस्ट बाय कंट्री एंड इंजन, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हम ये देखना चाहते हैं कि जो कंट्री वाइज जिन लोगों ने जिस पर्टिकुलर इंजन में इंटरेस्ट शो किया है, अब ये जो भी लोग फिल्टर हुए हैं, ये लोग एवरेज एआई इंटरेस्ट कितना है इनका, ठीक है। तो नाउ वी वांट टू यूज वन मोर न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसकी बेसिस पे हम इंटरेस्ट या बिहेवियर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमारे पास है पैंडास में एक और फंक्शन है पाइवट टेबल, जिसके थ्रू आप पाइवट टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो पाइवट टेबल में क्या हुआ, आपने अपना डेटा फ्रेम सेलेक्ट किया जिसके अंदर आपका डेटा है, आपने इंडेक्स सेलेक्ट किया कि किसके अक्रॉस व्हाट वुड बी द इंडेक्स, कंट्री वाइज हम डेटा को प्रेफर करेंगे, विच कॉलम्स वुड यू बी टेकिंग, यू कैन टेक वन और मल्टीपल कॉलम्स, ठीक है। तो अभी जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन, फिर हमने चेक किया कि वी विल कैलकुलेट वैल्यूज अक्रॉस रोज एंड कॉलम्स फॉर दिस सेलेक्टेड डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड। ऐसे कितने लोग हैं जो एआई कस्टमाइजेशन भी कराना चाहते हैं, ठीक है। और हमने जो एग्रीगेटर फंक्शन यूज किया वो यूज किया मीन, ठीक है। सो वी कैन यूज वन एग्रीगेटर फंक्शन ऑल्सो, कि जैसे एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड की जो भी वैल्यूज होंगी उसका हम मीन लेंगे, ठीक है। तो वो मीन लेंगे, दैट वुड बी इट्स एग्रीगेटर फंक्शन, और एग्रीगेटर आपको पता है एग्रीगेशन इज लाइक अ समरी ऑफ द ओवरऑल ऑब्जर्वेशन। सो जैसे भी बाकी टोटल नंबर ऑफ काउंट है उसका मीन लेकर के हम उस को एज अ समरी दिखा देंगे कि ठीक है, लोगों का इतना एग्रीगेटेड इंटरेस्ट है for AI customization, and that is their interest which they have, ठीक है। And finally we are going to get some decimal outcome, उसको हम राउंड ऑफ कर देंगे अप टू 2 decimal positions, ठीक है, डॉट राउंड ऑफ 2। सो लेट्स गेट गोइंग, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब हमने क्या किया, pd डॉट पाइवट टेबल, पाइवट अंडरस्कोर टेबल,
ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स योर पाइवट टेबल। अब हम पाइवट टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल भी देता हूँ। सो वी आर क्रिएटिंग अ पाइवट टेबल फॉर एवरेज या इंटरेस्ट बाय कंट्री एंड रीजन, ठीक है। तो अब हमने देखा था हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले चाहिए डेटा, ठीक है। जिस डेटा सेट के ऊपर आप, इसका जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से बना है, सबसे पहले आपको अपना डेटा फ्रेम पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस डेटा फ्रेम को एक इंडेक्स वाइज आप अरेंज कर दो, ठीक है, यानी कंट्रीज विल बिकम द इंडेक्स, ठीक है। तो हमने इंडेक्स ले लिया, और इंडेक्स हमने डिफाइन कर दिया भाई, व्हाट वुड बी द इंडेक्स, सो कंट्री कॉलम वुड बी द इंडेक्स, ठीक है। ओके, कंट्री कॉलम इंडेक्स हो जाएगा। तो अब आप कौन कौन से कॉलम्स लेना चाहते हो, हम प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन देख रहे हैं, ठीक है। सो हम कॉलम्स ले लेंगे, आप सिंगल कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स दोनों ही ले सकते हैं, ठीक है। प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रेफर्ड नेक्स्ट इंजन हमने लिख लिया, इसके बाद फिर हमने कैलकुलेट किया कि ठीक है भाई, वी विल कैलकुलेट कि ये जितने भी लोग कंट्री में अगला इंजन प्रेफर कर रहे हैं उसमें से कितनों का इंटरेस्ट एआई कस्टमाइजेशंस में भी है, इसलिए हमने एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड वैल्यू दे दी, ठीक है। सो नाउ दैट वैल्यू विल आल्सो बी टेकन, और हमने एक एग्रीगेटर फंक्शन दे दिया मीन का, जो इस एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड की जो भी वैल्यूज होंगी उसका मीन निकाल करके एज अ समरी हमें दे देगा उसकी, कि ठीक है, जो लोग जिस कंट्री में जिस इंजन को प्रेफर कर रहे हैं उनका एआई कस्टमाइजेशन इंटरेस्ट इज समवट लाइक दिस, ठीक है। सो हम इसको रन कर लेंगे, तो रन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कि दीज आर द वैल्यूज अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, एंड दिस इज द इंटेंशन एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड, कि 3 स्टार या 2 स्टार है, ठीक है, 3 3 स्टार के आसपास है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल पोजिशंस, ठीक है। सो हमने 2 डेसिमल पोजिशंस तक राउंड ऑफ कर लिया। सो ये हमारे पास मिल गया कि ठीक है, चाइना में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जितने लोग खरीदना चाहते हैं उतने लोगों में से एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड जिनका है वो अराउंड 3.66 इज द एवरेज कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड, ठीक है। कि ऑन एन एवरेज बंदे कह रहे हैं कि हाँ 3.5 स्टार उनका थॉट प्रोसेस है टू गेट एआई कस्टमाइजेशन इन देयर नेक्स्ट प्रेफर्ड इंजन, यानी जो भी अगली गाड़ी खरीदेंगे वो उसमें उनको एआई चाहिए, ऐसे 3.66 लोग हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पे है इंटरेस्ट, जापान में है। आप देखो जापान में जो लोग बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाह रहे हैं उसमें दे आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स हैविंग अ एआई कस्टमाइजेशन इन देयर व्हीकल्स, ठीक है। सबसे मिनिमल अगर आप देखोगे कहाँ है, 2.9, 2.85, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द मिनिमम वैल्यूज, 2.8। सो यूएस में जो लोग प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहे हैं उनका एआई कस्टमाइजेशन लाइक्लीहुड सबसे कम है, अप्रोक्सीमेटली 2.8 इज देयर likelihood of getting a AI system in their plug-in hybrid electric vehicle, ठीक है। सो दिस इज योर पाइवट टेबल, ठीक है, जो पाइवट टेबल आपने अभी प्रिंट करी। सो नाउ हम इसको सेव कर लेंगे इनटू इंजन अंडरस्कोर पाइवट, ठीक है। इस नाम से हमने इस पाइवट टेबल को बना लिया, इंजन अंडरस्कोर पाइवट। दोबारा रन करके देख लिया। सो अब आपके सामने ये पूरा डेटा अवेलेबल है। सो अब आप ये देख सकते हो कि ठीक है, मैंने ये देख लिया था कि ठीक है मेरे पास किस कंट्री में कितने रिस्पॉन्डेंट्स हैं, क्या उनका ईवी इंटेंशन खरीदने का रेट है, क्या उनकी मीडियम इनकम है, क्या उनका एवरेज एआई इंटरेस्ट है, क्या उनकी एवरेज प्राइवेसी है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम पहले तो हमने एनुअल इनकम के बेसिस पे देखा था, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्रॉस टैबुलेशन कर दिया कि जहां पे कैटेगरिकल डेटा है, ठीक है। भाई देखो एनुअल इनकम और ये जो वैल्यूज थी कैटेगरिकल नहीं थी, ये कंटिन्यूअस वैल्यूज थी, ठीक है। तो जब हम कंटिन्यूअस वैल्यूज को प्रोसेस कर रहे थे तो हमने ग्रुप बाय और एग्रीगेशन का यूटिलाइजेशन किया, ठीक है, हमने एग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन निकाली। लेकिन अगर हमारे पास कैटेगरिकल डेटा है तो कैटेगरिकल डेटा को अगर आप डिफरेंट इंजन, मतलब डिफरेंट इंजन के अक्रॉस देखना चाहते हो, यहां पे अगर आप देखो, यहाँ पे जो एवरेज एआई इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कर पा रहे थे वो आप टोटल कर पा रहे हो कि चाइना में ओवरऑल एवरेज एआई कस्टमाइजेशन इंटरेस्ट 3.7 है, ठीक है। लेकिन किस इंजन के बेसिस पे है वो तो हमें पता ही नहीं है कि भाई बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना है या प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का कितना है, तो इसलिए एग्रीगेशन वाज लिमिटेड फॉर न्यूमेरिकल डेटा। सो कैटेगरिकल डेटा के अक्रॉस अगर आपको
और डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग करनी है, क्रॉस कैटेगरिकल करनी है, तो आप क्रॉस टैबुलेशन का यूज करते हो, और क्रॉस टैबुलेशन के साथ में हम पाइवट टेबल्स का यूज करते हैं टू हैव मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग अक्रॉस कैटेगरीज। ओके, सो अब आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है अबाउट योर डेटा एंड what kind of behavior is happening in this data set. So try to practice this as much as possible. Okay. So now today successfully in your automotive consumer analytics project हमने क्रॉस टैबुलेशन भी इंप्लीमेंट कर लिया और हमने पाइवट टेबल्स भी इंप्लीमेंट कर लिए। अब नेक्स्ट सेशन में वी विल मूव टुवर्ड्स फीचर इंजीनियरिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट सेशन में हम फीचर इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, बिनिंग के बारे में बात करेंगे। बिनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वार्टाइल्स के बारे में हम एक बार और डिटेल में बात करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड नेक्स्ट टू डिस्क्रिप्टिव एंड डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ओके, सो अभी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में आप चल रहे हो, यू आर मेजॉरिटी ऑफ द एक्टिविटीज विच यू आर डूइंग इज डिस्क्रिप्टिव। यू आर आइडेंटिफाइंग व्हाट फैक्ट्स हैव ऑलरेडी हैपेंड इन द डेटा। ठीक है, तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज जस्ट डिस्क्रिप्टिव, वी आर आइडेंटिफाइंग व्हाट हैपेंड इन डेटा। तो जितना ज्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि व्हाट हैपेंड इन डेटा, अब उसके बेसिस पे फिर हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर पाएंगे दैट व्हाई डिड इट हैपन। ठीक है, कि क्यों इतने लोग चाइना में पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हैं, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, वो आगे फिर हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, सो all of that implementation we will do as soon as we progress next. So this is all for today's session. Rest we will meet in the next session.